अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स की क्लास नंबर 3 में। तो आप इधर आके vikas.com ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में आके ये पहली हमारी क्लास अपलोड हो चुकी है। आज दूसरी क्लास अभी अपलोड हो जाएगी, फिर तीसरी क्लास अपलोड होगी ये वाली। तो इसमें ये वीडियोस शामिल होगी। तो क्या है इसमें, अभी हमने सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ ली है, वो आप इधर आके चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा है लाइन, शेप, कलर, टेक्सचरिंग एंड स्पेस। क्लास नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी और अलाइनमेंट एक ही चीज़ है वैसे। एंड रिपीटेशन। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम चले जाते हैं हमारे, इधर आ जाते हैं हम। अभी देखें, फ़ोटोशॉप जो है ये एक पूरी दुनिया है। कहते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक वर्ड है, तो मैं कहता हूँ कि फ़ोटोशॉप ही खुद ही एक पूरी दुनिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम फ़ोटोशॉप में ही करते हैं, मैं ख़ास तौर पे, और आपको भी फ़ोटोशॉप का ज़्यादातर सिखाऊंगा क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है इसका। ठीक है, अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ, एक मिनट। ये मेरा पास्ट वर्क आया था, अभी चेक करें आप। बहुत काम होता है, आप अभी ज़रा चेक करें, एक मिनट। क्या मैं चेक करवाने लगा था आपको? हाँ जी, मैं न्यू फाइल लेता हूँ, आपको मैं अभी समझा देता हूँ सर। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं ना, वो है हमारे पास बैलेंस, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। अभी देखें, इसी में आपको सारे समझ लग जाएगी। ये जो मैं अभी करने लग रहा हूँ इसी में आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस की। बैलेंस क्या है कि आपने अलाइनमेंट करनी है उसकी। बैलेंस अलाइनमेंट एक ही बात आ जाती है। ठीक है, बैलेंस है कि आपने उसका क्या, उसका मिसाल के तौर पे अभी आपको इस टेक्स्ट में ही नज़र आ रहा है कि ये जो बैलेंस लिखा है, उसके बाद मैंने एक स्पेस का यूज़, एंटर का यूज़ किया है, जिसके बाद ये कंट्रास्ट और अलाइनमेंट नीचे आ रहे हैं। इनको बैलेंस करना, कैसे इनको अलाइन करना है, कैसे करना है, उसको बैलेंस कहते हैं। बैलेंस एंड अलाइनमेंट वो एक ही आती है। ठीक है, उस तरह कंट्रास्ट एक, अलाइनमेंट एंड प्रोक्सिमिटी भी एक ही है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। बैलेंस आपको समझ आ गई है कि बैलेंस है कि किसी भी चीज़ को अलाइन करना, मतलब कि अलाइनमेंट, ये वाली अलाइनमेंट जो है ना, असल में ये यूज़ होती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। इसका टेक्स्ट लिखना नहीं है, मैंने शायद टेक्स्ट लिखा नहीं है। बैलेंस जो होता है ना, वो इसकी अलाइनमेंट होती है। जो आपने कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रास्ट की बात आ जाती है। कंट्रास्ट होता है जो हम कलर का यूज़ करते हैं उसको चेंज करने के लिए, या हम उसके फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं उस दूसरे फ़ॉन्ट से अलग दिखाने के लिए। कोई भी चीज़ हम अलग दिखाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यूज़ किया हमने, क्या यूज़ किया? कंट्रास्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अलाइनमेंट एंड प्रोक्सिमिटी पे। अलाइनमेंट एंड प्रोक्सिमिटी जो है वो हमारे पास है इस टेक्स्ट को जो हमने अलाइन किया है, ये बैलेंस लिखा है, उसके बाद नीचे। अभी आपने अगर गौर नहीं किया होगा तो मैंने जो ये अलाइनमेंट की है, इसमें क्या है कि फर्स्ट पे आपने अगर गौर किया हो तो एक ही वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट पे ही आप देख सकते हैं बैलेंस, ये एक ही वर्ड है। अब लास्ट पे आप देखें तो लास्ट पे भी एक ही वर्ड शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप दरमियान में आ जाएं तो इसमें भी दो वर्ड्स हैं, और इसमें भी आप चेक कीजिएगा दो ही वर्ड हैं। तो इससे क्या आपको शो होने लग रहा है? इसको कहेंगे हम अलाइनमेंट एंड प्रोक्सिमिटी। इसको मैंने अलाइन इस तरह से किया है कि फर्स्ट पे जो और लास्ट पे जो वर्ड शो वो सिर्फ एक हो, और दरमियान में दो दो वर्ड यूज़ हो। अब ये हम जिस तरह मर्जी इसको क्यास कर सकते हैं कि फ़र्स्ट वाला सिर्फ एक हो, बाकी सारे दो या तीन हो, ये अब लाइन पे होता है। अब इसको हम कैसे अलाइन करते हैं, कैसे इसको प्रोक्सीमेट करते हैं, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम कहेंगे अलाइनमेंट एंड प्रोक्सीमिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिपीटिशन। रिपीटिशन वो चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया है एक। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोबारा से यही चीज़ लिखते हैं, अगर हम दोबारा से यही चीज़ लिखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? अभी मैं आपको चेक कराता हूँ।
अगर हम इसको दोबारा से करते हैं, ये देखें, अगर हम इसको दोबारा से मिसाल के तौर पे लिख देते हैं, इसको अभी हम दोबारा से हमने लिख दिया है, तो ये अभी इसकी अलाइनमेंट नहीं की मैंने, ना इसको अप्रोक्सीमेट किया अभी तक। ठीक है, ये अगर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, अब एक ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया, एक ये पैराग्राफ आ गया, अभी इसको हम रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ हम दोबारा रख रहे हैं। ये नहीं होगा कि वर्डिंग भी वही हो, चीज़ वही हो, उसका समझो कि वो चीज़ एक ही हो। मिसाल के तौर पे अगर ये शेप है तो वो भी शेप है, अगर ये टेक्स्ट है तो वो भी टेक्स्ट है। ठीक है, इसको अब हम नंबर दे देंगे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अभी मैं अगर टेक्स्ट आपको करके दिखा दूं कि मैं इसको अभी अगर वर्डिंग दे दूं कि ये 1 है और ये हमारे पास नंबर 2 है, इसको अभी 1 मिनट, इसको अभी हम इधर करेंगे और इधर हम नया टेक्स्ट लेंगे। अगर इसको हम दे दें नंबर 2, अब ये हमारे पास नंबर 1 टेक्स्ट है, ये हमारे पास नंबर 2 टेक्स्ट है। ठीक है, अब इससे क्या है, ये इसको हम कहेंगे रिपीटिशन। जो हमारे पास रिपीट हो रहा है उसको हम वर्डिंग से या नंबरिंग से जस्टिफाई करेंगे। ये हमारे आर्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको हम अगर नंबरिंग दे रहे हैं तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है इस काम में। ठीक है, तो उसको ये इसको याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं रिपीटिशन। तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी, आपको सिर्फ बताना था इसके बारे में। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, अभी हम थोड़ा सी डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासेस। ये भी ये 4 मैंने फंडामेंटल्स पूरे करने हैं, इंट्रोडक्शन आपको पूरा करवाना है। उसके बाद ये 4 क्लासेस हैं, उसके बाद जब आप 5वीं 6ठी क्लास जो होगी आपकी, 6 क्लासेस होगी, अभी तक मैंने यही फैसला किया है। हो सकता है 7वीं क्लास भी आए, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ क्लास होगी, वो इस कोर्स से हट के होगी, वो आपको बड़ी ही हेल्प करेगी। इसके बाद जब आप काम करेंगे तब वो क्लासेस वो होगी। ठीक है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो मेरे पास पड़ी हैं, वो आपको बाद में मैं सबमिट कर दूंगा। वो आपको वैसे तो मैंने सोचा था कि एज अ गिफ्ट लास्ट में दूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये कोर्स के साथ ही देना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो वो ये है कि अभी ये बैलेंस का स्टार्ट, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, प्रोक्सिमिटी एंड रिपीटेशन, ये आपको पता लग गया है। कल अब हम एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इस सॉफ्टवेयर में क्या डिज़ाइनिंग होती है, हम भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आज एडोब फोटोशॉप के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, बाकी ज़्यादा हम एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसका आपको कुछ भी नहीं पता अभी तक इस क्लास के मुताबिक। वैसे कई होंगे जिनको पता होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये बोरिंग क्लासेस हैं, आप एक बार लें, आपको पता लगेगा ज़रूरन कि ये चीज़ें क्या है। आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे था कि मुझे बहुत पता लग गया है, तो मैं करता हूँ। जब मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हुए, मेरे पास काम आया तो मैं बहुत ही टेंशन में था उन दिनों में। तो पता नहीं मैंने कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। तो आपको वो सामना ना करना पड़े, आपको वो गलतियों का सामना ना करना पड़े, मेरी गलतियों से आप लोग सीखें, इसीलिए मैंने ये आपको कह रहा हूँ कि ये आप कोर्स ज़रूर सीखें। ठीक है, और इस कोर्स का आपको एक सबसे अच्छा फ़ायदा हो जाएगा कि जब टेस्टिंग डेज आएंगे तो आप टेस्ट देंगे, क्लियर होंगे, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा होगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट हर जगह पे चलेगा। वो एक यूएसए की रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि आपको अलाउ करेगी वो। ठीक है, फिर हम इसके बारे में वीक 2 में टाइपोग्राफी और ये सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी के लिए माजरत और मतलब कि अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही सिखाना था। ठीक है, कल अभी इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और ये आप वीडियो आगे भी पहुंचा दिया करें, मेहरबानी करें। और ये मेरी वेबसाइट जो है ना, इसका लिंक आप आगे दें, ताकि इसके नीचे जो टेक्स्ट होते हैं ना, उसको पढ़ा ज़रूर करिएगा। ये ना हो कि आप सिर्फ वीडियो देखें कि हाँ जी ठीक है, इसके नीचे पूरी डिटेल होती है। अब जैसे मैंने कल जो अपलोड की है, उसके नीचे पूरी एक डिटेल है, वो डिटेल आप पढ़ेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, उसमें मेरा क्या है। ठीक है, वो डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल वाइज लिखा हुआ है कि जिसमें होता क्या है। अब वीडियो तो एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपने देखना है कि हो क्या रहा है, और नीचे आपने पढ़ना है कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, क्यों होता है, और क्या इसके वो काम है, ये कहाँ पे अच्छे से इस इम्प्लीमेंट होता है, वो सारा उसमें आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो वो ज़रूर रन पढ़ा करें। ठीक है, और बाकी दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी ये फ्री कोर्स से
थोड़ा सा बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।